जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे बीए फिफ्थ सेमेस्टर में जो आपका एग्जाम हुआ है सोशोलॉजी का। ठीक है, पेपर का नाम है क्लासिकल सोशोलॉजिकल थॉट। पेपर कोड है SOC 301। एग्ज़ाम 2023-24 में जो हुआ है अभी। ठीक है, इसमें दोस्तों पेपर एनालिसिस करेंगे, पेपर एनालिसिस। ठीक है, देखेंगे आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, इसका PDF पाने के लिए दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आपके पास पेपर नहीं है तो पेपर लेकर के मिला लीजिएगा आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न इसमें आपका पूछा था, किसका विचार है कि मानव समाज का उद विकास व्यक्ति के बौद्धिक विकास के समानांतर होता है। तो यह किसका विचार था भैया? तो यह हर्बर्ट स्पेंसर का था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पहले का। चलिए दूसरा प्रश्न क्या पूछा था आपका? दूसरा प्रश्न पूछा था, निम्न में से कौन सा समाजशास्त्री मानवता के धर्म की अवधारणा से संबंधित है? तो दूसरे का ऑप्शन नंबर बी सही था दोस्तों आपका, अगस्त काम्टे। ठीक है, दूसरे का ऑप्शन नंबर बी सही था। चलिए प्रश्न नंबर 3 आपका इसमें पूछा था, समाज शास्त्र सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक प्रगति का विज्ञान है, यह परिभाषा दी गई है। तो यह परिभाषा दोस्तों अगस्त काम्टे द्वारा दी गई है। ठीक है, तीसरे का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर प्रश्न आपका पूछा था दोस्तों, निम्नलिखित में अगस्त काम्टे किस अवधारणा से संबंधित है? बताइए, अगस्त काम्टे किस अवधारणा से संबंधित है? तो विज्ञानों के संस्मरण से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चौथे का। चलिए अगला प्रश्न आपका देखते हैं दोस्तों, क्या पूछा था इसमें? पांचवा नंबर प्रश्न पूछा था, 19वीं शताब्दी के यूरोप की प्रभावी बौद्धिक शक्तियों में कौन समाहित नहीं था? बताइए, तो यह क्षेत्रवाद समाहित नहीं था। ठीक है, पांचवे का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए छठा नंबर प्रश्न आपका पूछा था, कौन से समाजशास्त्री मानव चेतना के वैज्ञानिक विकास के माध्यम से समाज को मुक्तिदायक बनाने हेतु चिंतित रहे? तो दोस्तों इमाइल दुर्खिम थे। ठीक है, छठे का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। चलिए अगला प्रश्न आपका क्या पूछा है? सातवां नंबर पूछा था आपका, सामाजिक विकास के धार्मिक स्तर में वर्चस्व था। बताइए किसका वर्चस्व था भैया? तो पुरोहित और सैन्य बलों का वर्चस्व था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही था सातवें का। चलिए आठवां नंबर प्रश्न आपका पूछा था, मानव इतिहास मूलतः मानव चिंतन और समाज की प्रगति का ही इतिहास है, यह कथन संबंधित है। बताइए यह कथन किससे संबंधित था? अगस्त काम्टे से। ठीक है, आठवें का ऑप्शन नंबर ए सही था। चलिए 9वां नंबर प्रश्न आपका पूछा था, फ्रांस की क्रांति घटित हुई। तो यह फ्रांस की क्रांति कब घटित हुई थी? बताइए 1789 में। काफ़ी अच्छी तरीके से क्लास जो लोग किए होंगे दोस्तों, तो मुझे गारंटी है वो पास तो हो ही जाएंगे। ठीक है, कई सारे प्रश्न आपके इसमें पूछे जितने भी क्लास मैंने कराए हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 आपका पूछा था दोस्तों, सामाजिक गतिशास्त्र संबंधित है के अध्ययन से। बताइए किसके अध्ययन से सामाजिक गतिशास्त्र संबंधित है भैया? तो सामाजिक व्यवस्था से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 10वें का। 11वां नंबर आपका पूछा था, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में कौन कंसेंसस यूनिवर्सलिटीज के अवधारणा से जुड़ा है? तो कौन जुड़ा है भैया? तो यह आपके इमाइल दुर्खिम जी जुड़े थे। ठीक है, 11 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 12वां प्रश्न आपका पूछा था, नए प्रत्यक्षवादी समाज को कोंत द्वारा नामित किया गया था। तो कोंत द्वारा नामित किया गया था, तो कौन सा नाम दिया गया था? तो प्रजातंत्र सरकार से नाम दिया गया था। ठीक है, 12 का ऑप्शन नंबर ए सही है हमारा। 13वां नंबर हमारा पूछा था, यूरोप में पुनर्जागरण किस देश में प्रारंभ हुआ? तो बताइए यूरोप में पहले आप ये जानिए यूरोप में कौन कौन से देश आते हैं दोस्तों। अगर आप ध्यान से पढ़े होंगे तो इटली हमारा सही है। ठीक है, 13वें का बी ऑप्शन हमारा सही था। 14वां नंबर प्रश्न पूछा था, द कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी प्रकाशित हुई। इन सभी प्रश्नों को इतने अच्छे तरीके से मैंने पढ़ाया था दोस्तों कि आप भूले नहीं होंगे अगर आप क्लास किए होंगे तो। ठीक है, तो 1930 से 1942 के मध्य। ठीक है, 14 का ऑप्शन नंबर सी सही था इसमें। चलिए 15वां नंबर प्रश्न आपका पूछा था इसमें, द कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी प्रकाशित हुई कितने खंडों में? बताइए भैया, ये मैंने खंड भी बताए थे और कितने खंड में पूछे थे उस खंडों के नाम भी मैंने बताए थे, याद है कि नहीं? तो 6 खंडों में। ठीक है भैया, तो 15 का बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 16वां नंबर आपका प्रश्न पूछा है,
कोंत के अनुसार समाजशास्त्र की 2 शाखाएं हैं, बताइए। अगस्त काम्टे के अनुसार समाजशास्त्र की कितनी शाखाएं हैं? 2 शाखाएं हैं। कौन कौन सी शाखाएं हैं भैया? तो सामाजिक भौतिकी और सामाजिक गतिकी, ठीक है। गतिशास्त्र, ठीक है, गतिशास्त्र होता है, गतिकी हम वैसे ही पढ़ते थे, गतिकी लिखा भी होता है कहीं कहीं पर, तो ध्यान रखेंगे। सामाजिक भौतिकी और सामाजिक गतिकी लिखा होता है, तो गतिशास्त्र लिखा, कोई दिक्कत नहीं है। 16 का बी हमारा सही है इसमें। चलिए अगला देखते हैं, आपका क्या पूछा था 17वां नंबर। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो अगस्त काम्टे फ्रांस के रहने वाले थे भैया, बिल्कुल सही है। स्पेंसर इंग्लैंड के थे। वेबर अमेरिका के नहीं थे भैया, ठीक है। यही वाला हमारा क्या है, सुमेलित नहीं है, ठीक है। 17 का सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए 18 नंबर प्रश्न पूछा था, कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ, बताइए। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? 1818 में हुआ था, ठीक है। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था, ठीक है, ये पूछा था। कहाँ हुआ ये नहीं पूछा है, तो 1818 में हुआ था, ठीक है। 18 का ये नंबर हमारा सही है। 19 नंबर प्रश्न आपका पूछा था, वेबर के अनुसार सत्ता 3 प्रकार के होते हैं, बताइए। वेबर के अनुसार सत्ता 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? तो कानूनी, पारंपरिक और करिश्माई, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही था 19 का। प्रश्न नंबर 20 आपका पूछा था दोस्तों, दास कैपिटल किस शताब्दी के दौरान प्रकाशित हुई? काफ़ी अच्छे से मैंने बताया था दोस्तों, तो जो 19वीं शताब्दी में दास कैपिटल प्रकाशित हुई थी, ठीक है। दास कैपिटल किसके द्वारा लिखा गया भैया? तो कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया, ठीक है। काफ़ी अच्छे से पढ़ाया था मैंने इसे। प्रश्न नंबर 21 है आपका, कार्ल मार्क्स के साथ कम्युनिस्ट घोषणा पत्र किसने लिखा? याद है कि नहीं याद है, बताइए। याद है सर, ठीक है। 21 का ऑप्शन नंबर बी है। बताइएगा दोस्तों, मैंने क्लास कराया था, कितने प्रश्न आपकी क्लास से आए हुए हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। 21 का हमारा बी सही है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका देखते हैं, इसमें क्या पूछा था। 22 नंबर प्रश्न पूछा था भैया आपका कि कार्ल मार्क्स का जन्म किस शहर में हुआ था? तो पढ़ाए थे कि नहीं, याद है? ट्रायड जर्मनी में, ठीक है। 22 का हमारा बी वाला सही था। चलिए 23 वाला आ गया हमारा, जिस तरीके से कोई समाज अपनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पाद करता है उसे कहा जाता है, बताइए भैया क्या कहा जाता है? तो उत्पादन का तरीका कहा जाता है, ठीक है। 23 का बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए 24 नंबर प्रश्न आपका पूछा था, बहुत ही आसान था, इसे मैंने काफ़ी अच्छे से पढ़ाया था दोस्तों। इस तरीके से प्रश्न नहीं पढ़ाया था मैंने। इसमें जो प्रश्न पढ़ाया था, इनमें से कौन सा सुमेलित है, ठीक है, इनमें से कौन सा सुमेलित है, वो वाला प्रश्न पढ़ाया था। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, उस प्रश्न से दोस्तों अगर आप ध्यान से अगर उस प्रश्न को पढ़े होंगे तो 24 नंबर प्रश्न का उत्तर आप आराम से दे दिए होंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा ए सही था, ठीक है। मार्क्स ने उत्पादन के 4 मुख्य तरीके किसके बताए थे? आदिम साम्यवाद, दासता, सामंतवाद और पूंजीवाद, ठीक है। काफ़ी अच्छी तरीके से मैंने ए बी सी करके बताया था इसमें, ठीक है। 24 का हमारा ए ऑप्शन नंबर सही था। चलिए 25 नंबर आपका क्या पूछा था, शासक वर्ग और श्रमिक वर्ग के बीच संघर्ष को कहा जाता है। शासक वर्ग और श्रमिक वर्ग के बीच संघर्ष को वर्ग संघर्ष कहते हैं, ठीक है। 25 का हमारा डी सही था। चलिए 26 नंबर प्रश्न आपका पूछा था, कार्ल मार्क्स द्वंद्वात्मक पद्धति से प्रेरित थे, बताइए। कार्ल मार्क्स का जो द्वंद्वात्मक पद्धति था उससे कौन प्रभावित थे भैया? सेंट साइमन, हेगेल, एंगेल्स या फिर वेबर? तो दोस्तों जो हेगेल थे, ठीक है, ठीक है, हेगेल यहाँ पर लिखा, कहीं कहीं हीगल लिख कर देता है, ठीक है, याद रखेंगे। तो इसमें हमारा बी सही था 26 का। चलिए 27 नंबर प्रश्न आपका पूछा था, निम्नलिखित में से कौन मैक्स वेबर का प्रसिद्ध कार्य माना जाता है? तो आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसमें सही था, ठीक है। प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, ठीक है, काफ़ी अच्छे से पढ़ाया था मैंने इसे। 27 का ऑप्शन नंबर सी सही था हमारा। चलिए 28वां नंबर प्रश्न है, किसने कहा है कि समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, बताइए। याद है कि नहीं याद है? याद है सर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही था 28 का, कार्ल मार्क्स। चलिए दोस्तों, मैंने अभी क्लास कराया है, उसे भी देख लीजिएगा, सुबह आपका एग्जाम है, ठीक है। 29 नंबर प्रश्न है आपका, अवधारणा सामान्यीकृत अन्य किसके द्वारा प्रस्तुत की गई, बताइए। मैंने कहा था ना ये प्रश्न आएगा, काफ़ी अच्छे से पढ़ाया था दोस्तों। तो ये GH मीट के द्वारा दी गई थी, ठीक है। और एक बात और दोस्तों, जो प्रीवियस जो दूसरे विश्वविद्यालय में पेपर हुआ है
ठीक है, उसका भी क्लास मैं कराया हूँ। सेकंड पेपर समाज शास्त्र में सेकंड पेपर का भी क्लास मैंने कराया है दूसरे विश्वविद्यालय का, तो उसे देख लीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट पेपर में दोस्तों 75 क्वेश्चन में से कई प्रश्न आपके आए थे इस वाले पेपर में, फर्स्ट पेपर में। ठीक है, तो सेकेंड वाला भी देखेंगे दोस्तों, तो सेकेंड पेपर से भी आपको कई प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो उसे भी देख लीजिएगा। ठीक है, मैं कम्युनिटी में पोस्ट कर दूंगा अभी उस क्लास को, सेकेंड पेपर का समाजशास्त्र का, और टेलीग्राम ग्रुप में भी मैं उसका लिंक दे दूंगा। ठीक है, 29 का हमारा GH मीट था, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। ठीक है, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं वहाँ पर क्लास डाल दूंगा सेकेंड पेपर का सोशोलॉजी का, जो दूसरे विश्वविद्यालय का 75 क्वेश्चन। ठीक है, उसे देखना अनिवार्य है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से देख लीजिएगा। 30वां नंबर प्रश्न क्या पूछा था भैया आपका, कि किसके लिए इतिहास अभिजात वर्ग का कब्रगाह है, बताइए बताइए। इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़ाए थे बी पैरेटो, बहुत ही आसानी से दोस्तों आप इसका उत्तर दे दिए होंगे। ठीक है, 30 का ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए 31 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा था, माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी है, बताइए किसने लिखी है भैया, GH मीड ने लिखी है। क्लास किए होंगे तो फटाफट इसका उत्तर दे दिए होंगे आप। 32 नंबर प्रश्न है आपका, शास्त्रीय समाज शास्त्री के रूप में किसे नहीं जाना जाता है, तो बताइए किसे नहीं जाना जाता है, तो RK मर्टन को नहीं जाना जाता भैया। ठीक है, 32 का ए नंबर हमारा सही था, ऑप्शन ए 32 का ए सही था। चलिए अगला देखेंगे आपका क्या पूछा है, 33 नंबर, इमाइल दुर्खिम के अनुसार समाज शास्त्र का विषय क्या है। इमाइल दुर्खिम के अनुसार दोस्तों समाज शास्त्र का जो विषय था सामाजिक तथ्य था। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ये सही था 33 का। प्रश्न नंबर 34 आपका पूछा था दोस्तों, समाज को हैव्स और हैव्स नॉट में विभाजित किया था, किसने विभाजित किया था भैया, तो यह कार्ल मार्क्स ने विभाजित किया था। ठीक है, 34 का हमारा बी सही था। 35 नंबर प्रश्न आपका पूछा था, किस समाजशास्त्री ने समाज शास्त्र में वर्स्टेन शब्द का प्रयोग किया था, किसने किया था, तो मैक्स वेबर ने किया था। ठीक है, 35 का ए हमारा सही है। चलिए 36 नंबर प्रश्न आपका इसमें पूछा था, आधुनिक औद्योगिक समाज ने किस व्यवस्था को प्रतिस्थापित किया, तो दोस्तों आधुनिक औद्योगिक समाज ने जो सामंतवाद था, ठीक है, क्या था, सॉरी पूंजीवाद। ठीक है, इसमें हमारा क्या है, पूंजीवाद। 36 का हमारा क्या सही है, पूंजीवाद। ठीक है, आधुनिक औद्योगिक समाज, औद्योगिक है भैया तो क्या है, पूंजीवाद है। ठीक है, 36 का भी है, काफ़ी अच्छे से पढ़ा था, मैं इसमें थोड़ा डिस्टर्ब हो गया हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बी हमारा सही है 36 का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 37 नंबर प्रश्न आपका पूछा था, औद्योगिक समाज में उत्पादन के साधनों का स्वामी कौन है। अगर हम दोस्तों समाज में जो उत्पादन हो रहा है साधनों का, ठीक है, तो उसका स्वामी कौन होगा भैया, तो पूंजीपति वर्ग होगा। ठीक है, 37 का हमारा ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए 38 नंबर प्रश्न हमारा क्या पूछा था, समाज शास्त्र सामाजिक क्रिया के अर्थ को समझने का विज्ञान है, यह वक्तव्य किसने दिया था, तो यह वक्तव्य मैक्स वेबर ने दिया था। 38 का ए ऑप्शन हमारा सही है। चलिए 39 नंबर प्रश्न हमारा पूछा था, निम्नलिखित में से अर्थव्यवस्था और समाज पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक के लेखक मैक्स वेबर हैं। ठीक है, 39 का ए सही होगा हमारा, ये ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 40 आपका पूछा था दोस्तों, इसमें किसने कहा मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। दोस्तों आप फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न था ये, तो ये अरस्तु थे। ठीक है, अरस्तु ने कहा था मनुष्य एक सामाजिक प्राणी। अगर आप लोग दोस्तों ध्यान से पढ़े होंगे तो आपको याद होगा यह प्रश्न। ठीक है, चलिए 41 नंबर प्रश्न हमारा है, दुर्खिम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक तथ्य की विशेषता है, तो ये भी काफ़ी अच्छे से पढ़ाया था मैंने, याद है कि नहीं भैया, याद है सर, कोई दिक्कत नहीं है, सी वाला हमारा सही था। ठीक है, 41 का सी, बाध्यता और बाह्यता। चलिए 42 नंबर प्रश्न आपका पूछा था, निम्नलिखित में से किसने द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजी मेथड पुस्तक लिखी है, तो यह इमाइल दुर्खिम ने लिखी है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 42 का। 43 नंबर प्रश्न आपका पूछा था, निम्नलिखित में से किसने व्यायिकी तथ्य की अवधारणा दी है, तो व्यायिकी तथ्य की अवधारणा दोस्तों इमाइल दुर्खिम ने दी है। ठीक है, 43 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न आपका पूछा था, याद है कि नहीं कराए थे, दमनकारी कानून, याद है सर, तो कोई दिक्कत नहीं है। दमनकारी कानून निम्नलिखित में से किस प्रकार के समाज की विशेषता है, तो आदिम समाज के। ठीक है,
44 का सी सही हो जाएगा हमारा, 44 का सी सही है। चलिए अगला प्रश्न आपका देखते हैं। 45 नंबर क्या पूछा है, निम्नलिखित में से किसने आत्महत्या के सामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, बताइए। आत्महत्या के सामाजिक सिद्धांत की जो अवधारणा है किसने दी थी भैया, तो यह आपके दिए थे इमाइल दुर्खिम ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है 45 का। चलिए 46 नंबर प्रश्न आपका पूछा था, दुर्खिम के अनुसार आत्महत्या के कितने प्रकार हैं, बताइए। मैंने बताया था कि नहीं, याद है कि नहीं, तो याद है सर, कोई दिक्कत नहीं है, 4 प्रकार है। और वो 4 प्रकार कौन कौन से हैं वो भी मैंने बताया था, काफ़ी विस्तार में पढ़ाया था इसको, ठीक है। 46 का ऑप्शन नंबर हमारा 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सी है, ठीक है। 46 का डी सही है, 4 प्रकार। चलिए 47 नंबर हमारा प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। 47 नंबर प्रश्न आपका क्या है, निम्नलिखित में से कौन गणितीय समाजशास्त्र के जनक माने जाते हैं, तो गणितीय समाजशास्त्र के जनक कार्ल मार्क्स माने जाते हैं। 47 का बी ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 48 आपका पूछा था दोस्तों, जब साधन और साध्य के बीच कोई तर्कसंगत एवं उचित संबंध न हो तो उसे क्या कहा जाता है, तो अतार्किक क्रिया कहा जाता है, ठीक है। 48 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा था, निम्नलिखित में से किसने अवशेष की अवधारणा दी है, तो परेटो ने अवशेष की अवधारणा दी है भैया, ठीक है। 49 का सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए 50वां नंबर प्रश्न पूछा था, भ्रांत तर्क की अवधारणा किनके द्वारा दी गई है, तो भ्रांत तर्क की अवधारणा पेरेटो के द्वारा दी गई है, ठीक है। 50 का हमारा ऑप्शन ए नंबर करेक्ट था, ठीक है। आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं दोस्तों 50 में से, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आपके पास पेपर नहीं है तो, ठीक है। क्लास भी और पेपर दोनों मैं सेंड कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।